हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी एकदम बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए फिर से आए हैं एक मजेदार टॉपिक के साथ। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल होते हैं और आपको आर्टिकल लिखना कैसे है, किस तरीके से लिखेंगे ताकि आपको पूरे नंबर मिल जाएं। अगर हम आर्टिकल की बात करें बच्चों, तो आर्टिकल राइटिंग ये जो आएगा बोलेगा कि भाई ये बोल देगा कि 100 से 150 शब्द में लिखिएगा, 100 से 150 वर्ड्स में बोलेगा। इतना याद रखना बच्चों, अपने से कुछ नहीं मनमानी करना है, क्योंकि इतना ज्यादा लिखना होता है। एक हिंदी और इंग्लिश दोनों सबसे ज्यादा लिखने होते हैं और दोनों ही स्कोरिंग सब्जेक्ट माने जाते हैं। आपके नंबर को इंक्रीज करने में, आपके अच्छे नंबर लाने में सबसे बड़ा योगदान इन्हीं का होता है। आप अगर मेहनत करोगे ना, तो इंग्लिश और हिंदी ऐसे सब्जेक्ट हैं कि भाई 90 प्लस तो 100% आ जाएंगे। बस मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब फिक्स वाले, एकदम ठोस वाले टॉपिक इसमें कुछ होते हैं। जिसे हम बात कर रहे हैं कि आर्टिकल राइटिंग, जो आपका आर्टिकल होता है, एक लेख लिखते हैं किसी के जीवन के ऊपर या कोई अन्य टॉपिक हो जाए, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे वो समझना बेहद जरूरी है। क्योंकि भाई जानता हर कोई है, लेकिन कितने नंबरों में, मतलब कितने वर्ड्स में लिखना है और क्या क्या हमारे पॉइंट होने से, वो समझना बेहद जरूरी है। तो आज ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को भाई एंड तक देख लीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, नहीं तो धोखा हो जाएगा आपके साथ। तो बच्चों, ये हमने बताया, याद रखना कि आपको 100 से 150 शब्द में लिखना होगा। वहां पे ये पूरा साफ साफ बोल देगा, तो ये ध्यान देना है अपने दिमाग में, क्योंकि क्वेश्चन बैंक के सहारे आप लिखोगे ना, तो उसमें 250 शब्द मिनिमम रहेगा, 300, 400, 500 शब्द, 700 शब्द, तो कोई मतलब नहीं। चाहे आप 1000 शब्दों में लिखो, नंबर उतने ही मिलने हैं। तो हम बात कर लेंगे भाई कितने नंबरों में पूछा जाता है। तो ये बच्चों पूरे के पूरे भाई 10 नंबर वाला टॉपिक है रसगुल्लों, ठीक। 10 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है, तो इसलिए ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि 10 नंबर हलवा नहीं है जनाब, 10 नंबर बहुत होते हैं, ठीक है। तो ये समझ लीजिएगा आर्टिकल राइटिंग में क्या चीज होता है। और एक चीज बहुत सारे बच्चे हमने से पूछ रहे थे कि सर इसमें क्या हेडलाइन वगैरह भी लिखनी होती है, क्या इसमें हेडलाइन लिखनी होती है? अरे नहीं लिखना बच्चों, आर्टिकल में कोई हेडलाइन नहीं चलता भैया। आर्टिकल में आप केवल 100 से 150 वर्ड बोला है कि आप पूरा लिखते चले आओ, कोई जरूरत नहीं है। कुछ नहीं लिखना है कि हाँ इंट्रोडक्शन लिखिए, बीच में मेन पॉइंट लिखिए, उसके बाद कंक्लूजन लिखिए। अरे नहीं भाई, आप निबंध नहीं लिख रहे हो, निबंध थोड़ा लेंथी होता है, आर्टिकल थोड़ा छोटा होता है, समझिएगा, ठीक है। तो ये चीज नहीं समझना, इसको सब ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। लिख भी देते हैं तो भाई कोई बुरा नहीं हो जाएगा, आपको बाहर नहीं कर देंगे पेपर से, लेकिन लिखने की क्या जरूरत है जब हमको भाई इसके बारे में सोचना ही नहीं है, ठीक है। चलिए बच्चों, अब देख लेते हैं कि भाई कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं भैया। चलिए समझते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में अगर हम देखें आर्टिकल राइटिंग में, तो सबसे पहला है कि योर एम इन लाइफ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसी को आज हम देखेंगे, ठीक है ना, इसी को करवाएंगे, डोंट वरी। दूसरा है हाउ टू लिव ए लॉन्ग हेल्दी लाइफ, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर साल पूछे जाने वाले टॉपिक है बच्चों, याद रखना। अगला है रीडिंग बुक अ प्लीजर, ये भी पूछा जाता है बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ ये है कभी कभार गैप कर देता है, कभी आ जाता है, ठीक है। अगला है टेररिज्म, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। टेररिज्म यानी आतंकवाद होता है भैया। अब उसके बाद अगला अगर हम बात करें वोमेन सेफ्टी, ये भी इंपॉर्टेंट हो, ठीक, पूछ लेगा वोमेन सेफ्टी इन इंडिया, भाई मतलब भारत की जो महिलाएं हैं उन अगर देखा जाए वो कितनी सुरक्षित हैं, या फिर उनके सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए जा सकते हैं, सरकार को क्या करना चाहिए, भाई कानून व्यवस्था को क्या करना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए, ठीक। तो ऐसे सारी चीजें। अगला है कि राइजिंग प्राइसेस, तो भाई ये भी इन दिनों हाईलाइट होता हुआ टॉपिक है और इसका क्रेज बढ़ गया है, क्योंकि भाई ये इस समय के अनुसार एकदम फिट बैठता है ना, कि राइजिंग प्राइसेस मतलब महंगाई। तो आज के जमाने में महंगाई कहां से कहां पहुंच गई, इसलिए पूछा जाता है। नेक्स्ट है साइंस बोन आर बेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है बच्चों। विज्ञान वरदान अथवा अभिशाप, ठीक है। हर एक टॉपिक करवाएंगे, याद रखना, इसके बारे में नहीं सोचना, मोनू सर है ना, सब करवाएं,
ठीक है। अगला है कि रोल ऑफ यूथ इन कंट्री, ये भी पूछा जाता है कि जो यूथ है, नई जनरेशन है आज के समय में, भाई इनका कंट्री में क्या रोल होता है, ठीक, कि मतलब ये समाज को किस तरह से आगे की तरफ ले जा सकते हैं, इसके बारे में। नेक्स्ट है ऑनलाइन एजुकेशन, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट हम कहेंगे बच्चों, ठीक, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन का जमाना है आज के टाइम पे। और अगला है कि इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, तो भैया इसको भी हम मोस्ट इंपोर्टेंट की सीरीज में रखेंगे बच्चों, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कि इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, मतलब हमारे जीवन में खेल कूद का कितना महत्व होता है। तो मतलब ये 10 ऐसे टॉपिक हैं जिनको आपको देखना पड़ेगा। और डोंट वरी, आपको परेशान नहीं होना बबुआ, रटना नहीं है भाई। आप रटकर बहुत करोगे, 1 2 3 4 तैयार करोगे ना, 10 आर्टिकल थोड़ी ना तैयार करोगे। तो इसको केवल समझना है, सुनना है, देखना है, जो आज हम बताने वाले हैं, ठीक, यानी कैसे लिखेंगे। हर एक टॉपिक आपके अच्छे भाई आपके माइंड में अच्छे से स्टोर हो जाएगा, इस बात की हम 100% गारंटी लेते हैं। इतना सिंपल आर्टिकल आपने कभी अपने लाइफ में नहीं देखा होगा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट मारना हो मार लीजिए, बाकी उसके बाद अब चलिए देखते हैं। तो भैया पहला आर्टिकल, पहले आज हम इसको देखेंगे, माई एम इन लाइफ, या कहेगा योर एम इन लाइफ, भाई वहां पे योर करके आएगा, डोंट वरी, हम अपने लिए लिख रहे हैं तो भाई माई यहां पे लिखेंगे ना, तो ये चीज समझिएगा, ठीक, माई एम इन लाइफ। अब लिखना चाहे सकते हैं इसके आगे, फिर नीचे शुरू करेंगे तो बाई जैसे पी क्यू आर हो गया, ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक, ऐसे नीचे करके, मतलब यहां बाई पी क्यू आर, यानी पी क्यू आर के द्वारा ये लिखा जा रहा है, तो आप ये लिख सकते हो अपने से, नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, इसमें सोचना नहीं बबुआ। चलिएगा अब देखते हैं, देखिए लिखा कैसे है, कैसे लिखेंगे। कह रहा है एम इन लाइफ, कि जीवन में आपका क्या उद्देश्य है, मतलब क्या आपका मकसद है, क्या आपको करना, आपका क्या गोल है, वो समझिएगा। तो लिखेंगे एम गिव्स ए डायरेक्शन टू लाइफ, कि जो एम होता है वो जीवन को एक दिशा प्रदान करता है। एम जो होता है, यानी कोई भी किसी व्यक्ति के मतलब जीवन में जो एक उद्देश्य होता है, एक एम है, मतलब कहते हैं ना कि वो एक दिशा प्रदान करता है। आगे कह रहा है कि विदाउट एम, यानी एम के बिना, यानी जो हमारा लक्ष्य होता है, गोल के बिना, वही कह लें कि लाइफ इज लाइक अ बोट, यानी उस नाव की तरह बन जाती है, विदाउट एन और, यानी जो बिना चप्पू की होती है। कह रहा है कि बिना एम के जो जीवन होता है वो बिना चप्पू के नाव की तरह हो जाता है, यानी बस चली जा रही है, चली जा रही है, कोई खिवैया नहीं है, बस इधर उधर। आपने देखा होगा भाई, जिसके जीवन में कहना कि जिसके अंदर कोई मतलब गोल नहीं है, तो वो भेड़ बकरियों से बदतर है। वो केवल इधर घूमेगा, इधर मुंह मारेगा, यहाँ भाई मटर गश्ती कर रहा है, वहां कर रहा है, यहाँ अय्यासी करेगा, वहां अय्यासी करेगा। फिर उनको माँ बाप के सपनों से कोई मतलब नहीं होता है, ना तो खुद के जीवन से कोई मतलब होता है, बस वो करते क्या है, खा रहे हैं, जीवन बिता रहे हैं। तो ऐसी जिंदगी एकदम नर्क होती है। तो वही चीज कह रहा। आगे लिखेंगे बच्चों कि नथिंग कैन बी अचीव्ड, यानी कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता विदाउट एम, बिना एम के बिना, यानी बिना एम के बिना या लक्ष्य के बिना हम कह लें कि जीवन मतलब कह रहा है मतलब कुछ भी अचीव नहीं किया जा सकता, यानी कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। कि लिविंग लाइफ यानी जीवन जीना विदाउट एम, बिना एम के, बिना एम के जीवन जीना इज कह रहा है कि इज मीनिंगलेस, मतलब जैसे होता है ना कि भाई इसका कोई मतलब एक जिसका कोई अर्थ नहीं है, यानी बिना जीवन के मतलब बिना एम के जीवन जीना क्या है, निरर्थक है, एक मीनिंगलेस है। सो इसलिए एवरीवन यानी हर किसी को शुड सेट अ गोल इन लाइफ, यानी इसलिए हर किसी को अपने जीवन में एक गोल जरूर सेट करना चाहिए, एक गोल रखना चाहिए, ठीक। विदाउट अ गोल कह रहा है ए मैन गोस एस्ट्रे इन लाइफ, यानी बिना गोल के, यानी बिना गोल के क्या होता है, व्यक्ति पथभ्रष्ट हो जाता है जीवन में, ठीक। एस्ट्रे का मतलब क्या है, गुमराह हो जाता है। भाई जिसके अगर अंदर कोई लक्ष्य ही नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई गोल नहीं है, क्या करेगा, हमने बताया ना, वो तो बस इधर उधर मुंह मारता फिरेगा बस। आगे है कि देयरफॉर इसलिए ए मैन मस्ट हैव डेफिनिट गोल इन लाइफ, इसलिए हर किसी व्यक्ति के जीवन में एक निश्चित या एक दृढ़ मतलब निश्चय होना चाहिए, गोल होना चाहिए, ठीक। आगे लिखेंगे बच्चों की डिफरेंट पीपल यानी भिन्न भिन्न लोगों के हैव डिफरेंट एम्स, भिन्न भिन्न लक्ष्य होते हैं, यानी भिन्न भिन्न लोगों के, भाई हर कोई तो एक चीज नहीं बनना चाहेगा कि पता चले पूरी दुनिया में सब डॉक्टर ही बनना चाहेंगे,
सब पता चले कि भाई हर कोई डिफेंस में जाना चाह रहा, हर कोई वकील बनना चाहे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो वही कह रहा है कि भिन्न भिन्न लोगों के जो गोल है वो भिन्न भिन्न है। एक सम वांट्स टू बिकम डॉक्टर, कुछ डॉक्टर बनना चाहते हैं। सम वांट्स टू बिकम बिजनेसमैन, तो कोई क्या है भाई बिजनेसमैन की मुझे अंबानी की तरह क्या बिजनेस करना है, बिल गेट्स बनना है ना। डॉली वाली भैया, डॉली वाली जो है ना कि एक डॉली वाली टपरी, अभी देखो बंदा बहुत ज्यादा इस समय भाई हाईलाइट हो गया है ना, जब से बिल गेट्स के टच में आया। तो ये चीज है। उसके बाद कह रहा है एंड अदर वांट्स टू बिकम इंजीनियर, तो भाई जो अन्य दूसरे हैं वो इंजीनियर बनना चाहते हैं या फिर ISR IPS बनना, मतलब IPS ऑफिसर बनना चाहते हैं, लॉयर वकील बनना चाहते हैं। तो ये चीज है, ठीक। यही वही कह रहा है कि कुछ लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो कुछ लोग बिजनेसमैन, जो अन्य लोग हैं वो इंजीनियर, IAS IPS ऑफिसर या फिर वकील आदि बनना चाहते हैं, ठीक। कह रहा है कि ऑल पीपल थिंक डिफरेंटली, मतलब जो सभी लोग हैं वो अलग अलग सोच रखते हैं, यानी हर व्यक्ति अलग अलग ख्याल के होता है भाई। बट आई डोंट विश टू बिकम एनी ऑफ देम, लेकिन हमको इनमें से कुछ भी नहीं बनना है। ये हमारी भैया अंदर की आवाज है कि सब लोगों की राय क्या है, सब लोग को क्या सोच है वो अपना बता दिए कि हाँ कोई ये बनना चाहता है, कोई वो, बट इनमें से हमको कुछ नहीं बनना। अब हमको क्या बनना है, चलिए आगे देखते हैं भाई। आई हैव डिसाइडेड टू बिकम अ टीचर, हमने टीचर बनने का एक सपना देखा है, हमने टीचर बनने का भाई डिसाइड कर लिया है। ए टीचर इज अ नेशन बिल्डर, क्योंकि टीचर क्या होता है, एक राष्ट्र निर्माता होता है ना। कहते हैं ना कि भाई टीचर उस सड़क की तरह होता है कि खुद तो अपनी जगह पर पड़ा रहता है लेकिन बच्चों को उनके मंजिल तक पहुंचा देता है। तो यही चीज होता है भाई, हम टीचर हैं, हम एक सड़क हैं। हर साल न जाने कितने बच्चों, लाखों बच्चे हमारे चैनल से जुड़ते हैं, लाखों बच्चों से हम रूबरू होते हैं, उनसे बहुत ज्यादा प्यार हो जाता है, लगाव हो जाता है। और जिस दिन भाई वो विदा लेते हैं, अर्थात जिस दिन उनका एग्जाम फिनिश हो जाता है, मतलब एग्जाम खत्म हो जाता है, उस दिन हम भी रो देते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा हार्टली लव हो जाता है कि उन्हीं को सब कुछ, अपनी दुनिया हम ही मान लेते हैं और बच्चे हमको सब कुछ मान लेते हैं। तो भाई ये रिश्ता ही इतना अजीब होता है। तो वही चीज है ना, तो हम तो एक सड़क ही है ना, कि खुद तो यहीं पर पड़े हुए हैं लेकिन हर साल लाखों बच्चे अपने मंजिल की तरफ रवाना हो रहे हैं। तो वही चीज कह रहा है कि भैया कि जो टीचर होते हैं एक राष्ट्र निर्माता होते हैं, राष्ट्र का निर्माण करने वाले होते हैं, कि हिज जॉब इज अ मिशनरी जॉब, उसका जॉब नहीं भैया, कहने का मतलब उसका जो जॉब होता है वो एक मिशन की तरह होता है, ठीक। हमारा मिशन ही तो है कि आप सबको अच्छे नंबरों से पास करवा दें, आप सभी को 90+ पढ़वा दें, आप सभी माता पिता के लिए मतलब उस मुकाम को हासिल करें जहां से भाई वो क्या कर लें, दुनिया में एक अच्छी जिंदगी जी सके। तो ये सब कुछ सपना आपके माँ बाप का नहीं, हमारा भी है, ठीक। तो यही तो हमारा मिशन है ना। तो वही कह रहा है कि जो टीचर की जॉब होती है वो एक मिशनरी जॉब होती है, ठीक। आगे कह रहा है कि माई एम शैल नॉट बी टू मेक मनी, हमारा भैया जीवन में मकसद ही केवल पैसा बनाना ही नहीं है ना। अगर ऐसा होता तो 10-10, 20-20 हजार का हम भी दूसरों की तरह बैच लॉन्च करके बैठ गए होते। हाँ वो बात की बात है, जब आगे कभी ऐसा होगा सोचा जाएगा, ठीक है, बट ऐसा आज तक सोचा नहीं है अभी। तो वही कह रहा है कि भाई हमारा जो मकसद है वो सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बट कह रहा है आई शैल गिव फ्री कोचिंग टू द पुअर स्टूडेंट ऑफ माई कंट्री, बल्कि क्या है, मैं अपने देश के सभी गरीब बच्चों को फ्री में कोचिंग दूंगा। ये हमारा सोचना है, ये हमारी राय है, ठीक है। आगे आई विल डू माई ड्यूटी विथ फुल हॉनेस्टी, कि मैं अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाऊंगा। आगे लिखेंगे बच्चों की आई शैल एक्ट एज डियर फ्रेंड, और मैं उनके दोस्त की तरह, गाइड एक मार्गदर्शक की तरह, गार्जियन एक गार्जियन की तरह, जैसे होते ना कि उनके घर में माता पिता है ना। तो भाई होता है कि जो एक जब तक आप टीचर से फ्रेंडली नहीं रहोगे, ठीक, तब तक मजा भी नहीं आता है। तो हम आपके दोस्त की तरह हैं, एक मार्गदर्शक की तरह भी हैं, और साथ ही आपके गार्जियन भी हैं, है ना। जो आपके मम्मी पापा करते हैं तो भाई कहीं ना कहीं वो हमको भी अधिकार होता है, हम आपको डांट सकते हैं, आपको अगर आप गलत कर रहे हो तो हम आपके लिए बुरा भला कह सकते हैं। तो भाई इतना तो अधिकार है हमको, है ना। तो ये चीज आगे कह रहा है कि आई प्रे टू गॉड, कि आई प्रे टू गॉड, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि टू हेल्प मी
टू अचीव माई गोल, कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हमको हमारे गोल तक पहुंचने में क्या करना भाई, मदद कर देना। तो इस तरीके से बच्चों आप बड़े ही सिंपल तरीके से क्या लिख सकते हैं बच्चों, माई एम इन लाइफ पर आर्टिकल। अब इतना प्यारा आर्टिकल आप चाहे जहां पर तलाश कर लीजिए, चाहे जितनी क्लासेस देख लीजिए, चाहे जो बुक उठा लीजिए बच्चों, अगर मिल जाए तब बोलिएगा रसगुल्लों, कोई ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यारे बच्चों एक प्यार से लाइक जरूर कर देना इस क्लास के लिए। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, और हाँ, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।